बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से, बड़ी बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से। इंसानों से मिलना ही तो मिलना है भगवान से, बड़ी बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से, बड़ी बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से। क्या हुआ भगवान के ऊपर जल का लोटा डाल दिया, क्या हुआ भगवान के ऊपर जल का लोटा डाल दिया, किसी तड़पते प्यासे को घर से बाहर निकाल दिया, किसी तड़पते प्यासे को घर से बाहर निकाल दिया। इंसानों की तड़प बुझाना, इंसानों की तड़प बुझाना, श्रद्धा से सम्मान से, इंसानों से मिलना ही तो मिलना है भगवान से, बड़ी बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से। नहीं भूखा भगवान तुम्हारे फल में वे मिष्ठान का, नहीं भूखा भगवान तुम्हारे फल में वे मिष्ठान का, है भूखा इंसान ही बस, है भूखा इंसान ही बस, हक द्वारे धन का, दुखियों की झोली भरना, दुखियों की झोली भरना, प्यार भरे वरदान से, इंसानों से मिलना ही तो मिलना है भगवान से। कभी नहीं भगवान रूठता, रूठते तो भगवान ही क्या, कभी नहीं भगवान रूठता, रूठते तो भगवान ही क्या। रूठ गया इंसान तो फिर इस धरती की शान ही क्या, रूठ गया इंसान तो फिर इस धरती की शान ही क्या। दिल से ना दुखाओ इंसान को, दिल से ना दुखाओ इंसान को, अपनी बुरी जबान से, इंसानों से मिलना ही तो मिलना है भगवान से, बड़ी बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से। इंसानों की दुनिया में यदि आग लगी है द्वेष की, इंसानों की दुनिया में यदि आग लगी है देश की, मंदिर का भगवान भी रक्षा कर नहीं सकता देश की, मंदिर का भगवान भी रक्षा कर नहीं सकता देश की। स्वयं बुझाना इसे प्रेम के, स्वयं बुझाना इसे प्रेम के, पानी के तूफान से, इंसानों से मिलना ही तो मिलना है भगवान से, बड़ी बात है प्रेम करो हर दुनिया के इंसान से।
बोलो। धमो मंगलमुखिठम् अहिंसा संचम तवो देवावितं नमं सन्ति जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया नंद। समझाया वह पद नमन, समझाया वह पद नमन। श्री सद्गुरु भगवन समझाया वह पद नमन। श्री सद्गुरु सर्वप्रथम तिन्नाणम कार्याणम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में एवं मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है मेरी भावना। आप सभी ने मेरी भावना नामक गीतिका के 4 चतुष्पदों पर चर्चा सुन चुके हो और आज 5वां पद हम लेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा। ये कौन सा पद है? ये 5वां पद है और इस पद पर हम चर्चा करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की वाणी में। है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु के वाणी में। जिसने इसका रस पान किया वह अमर बना जिंदगानी में। जिसने इसका रस पान किया वह अमर बना जिंदगानी। है कितना अमृत भरा हुआ तीर्थंकर जी की वाणी में। है सत्य हिंसा का दर्शन, है सत्य हिंसा का दर्शन करता कर्मों का क्षय क्षण
छन समता हो प्रेम परस्पर मन समता हो प्रेम परस्पर मन भूतल के हर एक प्राणी में है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की यह जीवन दुर्लभ मौका है यह जीवन दुर्लभ मौका है भव पार करने की नौका है ओ भव पार करने की नौका है गाफिल संसार ये धोखा है गाफिल संसार ये धोखा है सुन अंतर मन की वाणी में है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की वाणी में जिसने इसका रस पान किया वो अमर बना जिंदगानी में है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की ज्ञानी ने इसको ज्ञान कहा ज्ञानी ने इसको ज्ञान कहा ध्यानी ने इसको ध्यान कहा ध्यानी ने इसको ध्यान कहा मुक्ति का पथ कल्याण कहा मुक्ति का पथ कल्याण कहा नित ध्यान लगा जिन वाणी में हो नित ध्यान लगा जिन वाणी में है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की जिसने इसका रस पान किया वो अमर बना जिंदगानी में वो अमर बना जिंदगानी में। है कितना अमृत भरा हुआ महावीर प्रभु की वाणी। और सचमुच परमात्मा की वाणी अमृत से कम नहीं है। जो हमें हमारे होने का बोध करा दे, जो हमें ये बता दे कि संसार चक्र में गोते तुम क्यों लगा रहे हो, जो हमें ये बता दे कि दुख और सुख कैसे उत्पन्न हो रहे, जो हमें मोक्ष का मार्ग बता दे, जो हमें जन्म मरण से मुक्त करा दे,
वो है प्रभु, वो है प्रभु की वाणी। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अमृत वाणी। उसे कहते हैं जिनवाणी, उसे कहते हैं धर्मवाणी। तो जीवन में हम बाहर तो बहुत खोजते हैं, धन, सुख, सफलता, परंतु मेरी भावना हमें भीतर की ओर क्या कर देती है? भीतर की ओर मोड़ देती है। और ये जो मेरी भावना में बातें कही गई हैं, ये प्रभु महावीर की ही वाणी है, कोई अलग से नहीं बताई गई है। और परमात्मा की जो शिक्षा है वो आंतरिक शिक्षा है। वो कौन सी शिक्षा है? आंतरिक शिक्षा। अंदर की ओर आना। बाहर तो तुम खोज ही रहे हो, अभी बताया ना, धन, सुख, सफलता, यश, ख्याति, पदवी, ना जाने क्या क्या, सम्मान। और मेरी भावना आपको कहती है, और प्रभु महावीर भी कहते हैं, जो सबसे अमूल्य है वो बाहर कहीं नहीं मिलने वाला। वो मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? अपने भीतर मिलेगा। मनुष्य जब भीतर झांकता है तो देखता है कि उसकी सारी दौड़, उसकी सारी खोज क्या है? क्षणिक है। जो उसने खोजा है, धन में सुख खोजा था, है ना, यश में खोजा था, पद में खोजा था, सम्मान में खोजा था, लेकिन ये सब तो क्या हो जाते हैं? क्षणिक है, तो बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। जो हमारा सुख है वो किसी एक चीज में सुख थोड़ी ना है। कभी धन में सुख मालूम पड़ता है, कभी मकान में सुख मालूम पड़ता है, कभी बच्चे में सुख मालूम पड़ता है, कभी पति को पत्नी में, पत्नी को पति में सुख मालूम पड़ता है। भैया सुख के इतने रूप थोड़ी ना होते जितने हमें अनुभव होते हैं। इसका मतलब हमारा जो सुख का अनुभव है वो क्या है? क्षणिक है, मिथ्या है, गलत है। परमात्मा तो कहते हैं कि सुख तो केवल एक ही है, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं होती है। किसी और चीज में फिर आपको सुख मालूम ही नहीं होता, क्योंकि अब सत्य का उद्घाटन हो चुका है और सत्य मिल चुका है कि सुख है तो कहाँ है? अपने भीतर है। आनंद है तो अपने भीतर है। कल मैंने आपको बताया था कि परमात्मा की शिक्षा के दो ही मुख्य बिंदु हैं। याद है कौन कौन से बताए थे मैंने? नहीं याद होगा, है ना, भूल गए। सारा सुनाना बेकार हो गया, सही है। कल मैंने बताया था कि परमात्मा के शिक्षा के मुख्य दो बिंदु ये हैं, एक तो सत्य और एक, बोलो अब तो याद आ गया होगा, अहिंसा। क्या? अहिंसा। अहिंसा कह लो, प्रेम कह लो, प्यार कह लो, बात एक ही है। परमात्मा सत्य के लिए अंदर उतरे हैं। किसके लिए? सत्य के लिए। जितनी गहराई से वो सत्य के लिए उतरे हैं, उतनी ही गहराई उन्होंने बाहर प्रेम का फैलाया है, अहिंसा का फैलाया है। सत्य के जितने नज़दीक पहुँचे हैं प्रेम, उतना ही बाहर क्या हुआ है?
प्रेम उतना ही बाहर फैला है, क्योंकि वो सत्य को उपलब्ध हुए होंगे। क्या हमने देखा है कि वो सत्य को उपलब्ध हुए हैं? क्या हमने उनके सत्य को देखा है? नहीं देखा नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि परमात्मा के जीवन में प्रेम कितना था, अहिंसा कितनी थी। तो प्रेम कह लो या अहिंसा कह लो, ये परीक्षा और प्रमाण दोनों ही है। क्या है? अहिंसा क्या है? परीक्षा और प्रमाण है कि हाँ, उनको सत्य उपलब्ध हुआ था। जिसको सत्य उपलब्ध हो जाता है उसके जीवन में अहिंसा जरूर आ जाती है। जिसके जीवन में सत्य आ गया वो मैत्री में ही जिएगा। हमारी तरह कल्टिवेटेड नहीं है, हमारी तरह किया गया नहीं है। परमात्मा की जो अहिंसा है वो स्वयं प्राप्त है। सत्य को वो खोजने निकले हैं, सत्य को जितनी गहराई से खोजा उन्होंने, प्रेम उतना ही। जब वो अंदर की ओर गए तो सबसे पहला उनको कौन सा अनुभव हुआ पता है? सबसे पहला अनुभव उनको ये हुआ कि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सब में है। जो मैं अनुभव करता हूँ वैसा ही सारे अनुभव करते हैं। मुझे ये दुख लग रहा है तो उनको भी ये दुख लग रहा है, और मुझे ये सुख लग रहा है तो उनको भी ये सुख लग रहा है। जहाँ पे व्यक्ति को अपनी मौजूदगी पता चलती है, वहाँ पे दूसरों की मौजूदगी भी स्वयं पता चल जाती है। जिसको खुद से प्यार हो गया वो दूसरों से प्यार जरूर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ के लिए मैं तड़पता हूँ, किस चीज़ के लिए मैं दौड़ता हूँ, किस चीज़ के लिए मैं भागता हूँ। पहला तो यह अनुभव हुआ। और जब अहिंसा आ गई तो व्यक्ति भय को भूल जाता है, और जो भय को भूल जाता है वो फिर अपरिग्रह में आ जाता है। किस में आ जाता है? अपरिग्रह में आ जाता है, क्योंकि उसको सत्य मालूम हो गया। और भय किसको होता है बोलो? जो परिग्रही होता है, जिसको अपना भी कुछ पता नहीं है, अपने सुरक्षा के लिए ना जाने कितने कार्यक्रम करता है, ना जाने क्या क्या क्रियाएं करता है, ना जाने क्या क्या इकट्ठा करता है। तो फिर जब उसको सत्य का बोध हो गया कि भैया अगर कुछ है अपना तो वो क्या है? आत्मा ही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। फिर जब वो भान हो जाता है तो फिर वो अभय हो जाता है, फिर उसको भय नहीं होता है, फिर वो दूसरों को अभय देता है। और परमात्मा के लिए एक विशेषण है, कौन सा? दानान सेठम अभयप्रिया। तो परमात्मा अभयदानी है। और दूसरा अनुभव क्या होता है? जब व्यक्ति अंदर घुसता है, अंदर जाता है, तो दूसरा अनुभव ये होता है कि जो मेरी आत्मा है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। तब व्यक्ति के भीतर से क्या निकलता है? तब भीतर से ब्रह्मचर्य उपजता है, फिर भीतर से ब्रह्मचर्य आता है, फिर व्यक्ति सही मायने में ब्रह्मचर्य को क्या करता है? ब्रह्मचर्य को पालता है। नहीं तो जो हमारी ब्रह्मचर्य की साधना है वो केवल नाटक मात्र कह लो, क्योंकि अभी आत्मा से उपजा हुआ, आत्मा से उपजी नहीं है। परमात्मा की जितनी भी साधना है वो सब उनके भीतर से ही आई हुई है। उन्होंने कोई क्रियाएं नहीं किए हैं। जितनी आप कथाएं पढ़ोगे, परमात्मा की जीवन शैली को पढ़ोगे, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा होगा कि परमात्मा ने अहिंसा का पालन किया। वहाँ पे ये भी नहीं लिखा होगा कि परमात्मा ने
सत्य का पालन किया। सत्य तो अपने आप ही पालन हो रहा है, अहिंसा अपने आप ही पल रही है, करुणा अपने आप ही बह रही है। वो क्यों बह रही है बताना जरा। हाँ, क्योंकि वो सत्य को उपलब्ध हो गए हैं, सत्य के बहुत नज़दीक पहुंच गए, सत्य के नज़दीक ही नहीं पहुंचे हैं, सत्य में उतर चुके हैं। इसलिए प्रेम उनका अथाह है, इसलिए उनकी अहिंसा पवित्र है। परमात्मा कहते हैं कि निराधार हो जाओ। अगर अंदर कुछ पाना है, अपनी आत्मा को क्या करना है, अपनी आत्मा में स्थित होना है, प्रतिष्ठित होना है, तो निराधार हो जाओ। बाहर की सारी चीजें क्या कर दो, सारी चीजें छोड़ दो। इंद्रियों के जरिए अंदर इतने उतर जाओ कि फिर इंद्रियों का कोई भी प्रभाव ना पड़े आपके ऊपर, है ना। क्योंकि इंद्रियां बहुत ही प्रभावित करती हैं। अतीन्द्रिय हो जाओ। जब अतीन्द्रिय चेतना में पहुंचते हो, वहां से शुरुआत होती है श्री यात्रा। फिर बाहर की कोई भी समाचार, दुनिया के कोई समाचार वहां तक पहुंचते ही नहीं। तो परमात्मा की वाणी है कि ऐशरण हो जाओ। क्या हो जाओ? ऐशरण हो जाओ, निराश्रित हो जाओ, किसी के आश्रित मत रहो। जिसके तुम आश्रित हो वही दुख का कारण है। अपने शिष्य गौतम को भी परमात्मा का यही संदेश था। बड़े अनूठे होते हैं वो लोग जो अपने शिष्यों को भी ऐसी शिक्षा देते हैं। परमात्मा क्या कहते हैं अपने गौतम स्वामी को? वो कह रहे हैं अंतिम समय में जब परमात्मा का निर्वाण हो रहा था, निर्वाण होने से पहले उन्होंने कहा भेजा गौतम को? हाँ, उसको उपदेश देने के लिए भेजा। और उपदेश दे करके जब लौटने लगे तब तक परमात्मा तो जा चुके थे। और जब रास्ते में पहुंचे, राहगीरों से पता चला कि परमात्मा तो अब जा चुके। गौतम स्वामी बच्चों की तरह रोने लग गए, कहने लग गए कि प्रभु मैं क्या आपको रोक देता मोक्ष में जाने के लिए? अरे अब मेरा कौन सहारा है? जीते जी जिनके चरणों में मैंने सत्य उपलब्ध नहीं कर पाया, अब कहां से मैं सत्य को उपलब्ध कर पाऊंगा? कहां से मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा? परमात्मा के चरणों में जिसको लेकर के आया वो तो मोक्ष चलेगा, लेकिन मैं नहीं जा पाया, मुझे सत्य उपलब्ध नहीं हुआ, कैसे उपलब्ध होगा? राहगीरों से चलते हुए किसी से पूछ लिया कि क्या प्रभु ने मेरे लिए कोई संदेश छोड़ा है? तो राहगीरों ने कहा कि हाँ, परमात्मा ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। बोला क्या छोड़ा है? उन्होंने कहा है कि गौतम, तूने पूरी नदी पार कर ली है, किनारे पे आकर के अटका हुआ है। अब इसको भी क्या कर दे, इस सहारे को भी छोड़ दे। तू अभी मुझ में अटका हुआ है। क्या है? परमात्मा क्या कह रहे हैं? तू मुझ में अटका हुआ है, इसलिए तू क्या नहीं हो पा रहा, पार नहीं हो पा रहा है, तू मुझे भी छोड़ दे। बड़े अनूठे हैं परमात्मा महावीर, जो खुद को भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष के चरण कौन छोड़ना चाहे? ऐसे अनमोल रत्न के कौन छोड़ना चाहे? ऐसे परमात्मा के चरण छोड़ने के मन नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको छोड़े बिना हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती जिस चीज़ को परमात्मा ने
परमात्मा ने पाया है। तो ऐसे महापुरुष विरले ही होते हैं। आज के समय में तो पकड़ना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कैसे पकड़ना सिखाते हैं बताना। भैया तू मेरा पल्ला पकड़ ले, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। कमाल है, परमात्मा महावीर के अनुयायी होकर के ऐसी बात करते हैं कि तू मेरा पल्ला पकड़ ले, मैं तेरी नैया पार, मैं तेरी नैया पार। अरे भैया तुम्हारे खुद की नैया की क्या तो कुछ पता नहीं है, तुम दूसरों की नैया का पार क्या लगाओगे? इसलिए जब भी कोई जिसके भीतर ये भाव आ रहे हैं, उन सभी को परमात्मा की ये वाणी याद आ जानी चाहिए कि गौतम तू मुझे भी छोड़ दे। तब संतों को भी पता चलेगा, जब भगवान ने कह दिया गौतम को कि तू मुझे छोड़ दे, तो भैया तू तो इंसान है, तू तो फिर भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे महावीर पहुंचे। तो निराधार हो जाओ। मेरी भावना अंदर की ओर क्या कर रही है? अंदर की ओर पहुंचा रही है आपको कि बाहर बहुत ढूंढ रहे हो, बाहर बहुत खोज रहे हो, बाहर बहुत भाग रहे हो। एक बार अंदर की ओर भी आ जाओ। और अंदर ही है शांति, अंदर ही है मुक्ति, अंदर ही है आनंद, अंदर ही है अमृत। तो एक बार गुनगुना लेते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दूर जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव में रखूं मैं उन पर, परिणति हो जावे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। तो मनुष्य का मन, आदमी का मन किस जैसा है बताइए? पता है आपको कैसा है? पता है किसकी तरह? मनुष्य का मन सागर की तरह है। किसकी तरह है? सागर पर लहरें आती जाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, पक्की बात है। देखा है समुद्र? देखा है तो पता ही है कि समुद्र में, सागर में लहरें आती जाती रहती है। लहरों से लहरों का जन्म, लहरों से लहरों का जन्म होता है। एक लहर जाती है और दूसरी लहर आती है। नई नई लहरें आती रहती हैं और पुरानी लहरें समाप्त होती रहती हैं। लहरें छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सभी लहरें एक समान ही होती हैं। लहरें छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन सारी लहरें एक समान ही होती है। ऐसे ही मनुष्य का मन है जैसे सागर। उसमें भी प्रतिपल प्रतिक्षण, हर पल हर क्षण क्या आती रहती है जी? नई नई लहरें आती रहती हैं, नए नए विचार आते रहते हैं, नए नए भाव आते रहते हैं। लेकिन सागर में और मनुष्य के मन में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? सागर की जो लहर है उसका जो गुणधर्म है वो एक ही है, लेकिन मनुष्य के मन में उठने वाली लहरों का गुणधर्म एक जैसा
एक जैसा नहीं है। समझे? क्योंकि मन में मुख्य रूप से दो लहरें क्या होती हैं? मनुष्य के मन में मुख्य रूप से दो लहरें उत्पन्न होती हैं, एक तो शुभ भाव और एक अशुभ भाव, शुभ विचार और अशुभ विचार। ये हमारे मन के सागर की दो लहरें हैं जो हर वक्त क्या होती रहती हैं? आती रहती हैं, जाती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं। कभी शुभ भाव के लहर उठ रहे हैं, कभी अशुभ भाव के लहर उठ रहे हैं। तो महापुरुष कहते हैं मन में जब शुभ भाव जगते हैं तो व्यक्ति का उत्थान होता है, व्यक्ति ऊंचा उठता चला जाता है। और जब व्यक्ति के मन में अशुभ भाव पैदा होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे आपने जीर्ण सेठ वाली कथा सुनी होगी कि परमात्मा को 6 महीने तक क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे घर पधारिए, और परमात्मा मौन में है, विनती करता है, वंदन करता है और फिर अपने घर चला जाता है। इधर परमात्मा के पारणे का समय हुआ, शरीर को आवश्यकता पड़ी, परमात्मा निकल पड़े हैं। और उस दूसरे सेठ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पूरण सेठ, हाँ, जीर्ण सेठ और पूरण सेठ। तो पूरण सेठ के यहाँ पहुँच गए, क्या करने के लिए? पारणा करने के लिए। अब किसी विशेष व्यक्ति के यहाँ तो गए नहीं, जो मिल गया वहीं हाथ फैला दिया। अब वहाँ पे पूर्ण सेठ के यहाँ हाथ फैलाया है परमात्मा ने। वहाँ पे जो सेठ था उसने क्या किया जी? उसने कहा कि भैया जो पड़ा है बासी वो दे दो। और उस दासी ने क्या कर दिया जी? वो बहरा दिए, शायद बांकुले बहराए थे, शायद नहीं, उनके इसमें भी आता है कुछ ऐसा ही, मुझे ज़्यादा स्मरण नहीं है क्या है, मैं याद भूल गया। तो जो भी है, बासी खाना बहरा दिया। और इधर जीर्ण सेठ इंतजार कर रहा है परमात्मा के कि परमात्मा क्या होंगे? पधारेंगे, आएंगे, मेरे घर आएंगे, और मेरे घर आएंगे और मेरा कितना अहोभाव होगा, मेरी कितनी पुण्यवानी होगी जो परमात्मा मेरे घर अपने चरण रखेंगे। और इधर जैसे ही वो बहराया है, चाहे कैसा ही बहराया, यहाँ देवों ने अहोदानम कह दिया, इधर रत्नों की बरसात करती। और वो जो अहोदानम का जो घोष है वो किसने सुना? जीर्ण सेठ ने सुना। और जीर्ण सेठ ने सुना तो वो जो शुभतम भाव चढ़ रहे थे वो एकदम से आर्त ध्यान में बदल गया। रोने लगा, अपने आप को हीन भाव में डाल दिया कि प्रभु मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे घर नहीं आए। वो पूर्ण सेठ ज़्यादा अमीर था इसलिए उसके घर गए। ऐसा चाहे इस कहानियों में नहीं लिखा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब भाव गिरे हैं, जिस व्यक्ति को भाव इतने चढ़ने के बाद मोक्ष तक प्राप्त हो सकता था, उसके एकदम से भाव गिर करके मोक्ष क्या नहीं हो रहा? मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा। तो हो सकता है शायद ये भाव आ गए हों। जैसे हमारे मन में भी आ जाता है ना कि महाराज उसके घर में पहले गए, हमारे घर में क्यों नहीं आए? हो जाता है। तो उसने भी ऐसा सोच लिया होगा। तो भाव थोड़े गिर गए तो मोक्ष का दरवाजा भी। तो इसलिए कहते हैं जब भाव चढ़ते हैं तो व्यक्ति का उत्थान होता है, और जब भाव गिरते हैं तो व्यक्ति का पतन होता है। और अशुभ भावों से बंधा हुआ, जुड़ा हुआ व्यक्ति नरक में, त्रियंच में, अशुभ गतियों में जाता है।
और जो शुभ भावों से जुड़ा हुआ है, जो शुभ भावों से युक्त मन है जिस व्यक्ति का, वो मनुष्य देव गति में पहुंचता है। और ज़्यादा शुभतम भाव बनते हैं तो कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाता है, मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है। तो आप अपने मन के स्वामी हैं, आप जैसे चाहें वैसे भावों को अपने मन में स्थान दे सकते हैं। शुभ चाहो तो शुभ को स्थान दे सकते हो, अशुभ चाहो तो अशुभ को स्थान दे सकते हो। तो संत महात्मा, आगम, निगम, उपनिषद, वेद आदि जितने भी शास्त्र हैं वो आपको सिर्फ यही कहते हैं, आपको सिर्फ यही प्रेरणा देते हैं, यही प्रेरित करते हैं कि भैया अपने मन में शुभ भावों को क्या दीजिए, शुभ भावों को स्थान दीजिए। ये उनकी करुणा है आप पर, ये मैत्री भाव है आप पर। क्योंकि संत महात्मा इस सृष्टि के, इस जगत के, इस दुनिया के, इस संसार के अकारण ही मित्र होते। उनको कोई स्वार्थ नहीं होता। और जिनको स्वार्थ है वो संत हो ही नहीं सकता। अगर उसको करुणा करने के लिए कारण चाहिए तो समझना अभी वो, अगर उसको प्रेम करने के लिए भी कारण चाहिए तो अभी वो प्रेम से लबालब भरा नहीं है। अभी प्रेम अगर वो कारण खोज रहा है तो इसका मतलब एक्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, ढोंग कर रहा है। और परमात्मा तो कहते हैं कि ढोंग का जीवन कौन सा जीवन है? माया का जीवन है, मिथ्यात्व का जीवन है। तो इसलिए संत क्या है? इस सृष्टि के अकारण मित्र हैं। वो आप पर करुणा कर रहे हैं कि आप शुभ भावों को क्या कीजिए, अपने अंदर स्थान दीजिए। और देखिए, जिस भाव से जो भरा है वो वही दे सकता है। शुभ भावों से जो भरा है वो शुभ भाव ही भा सकता है। जो सुखी है, जो आनंदित है, जो खुद से मित्रता रखता है, खुद को प्यार करता है, खुद को प्रेम करता है, वो दूसरों को भी प्यार ही देगा, दूसरों को भी प्रेम ही देगा, दूसरों को सुख ही देगा। और जो व्यक्ति खुद को ही दुखी रख रहा है, जो व्यक्ति खुद को ही परेशान रख रहा है, जो व्यक्ति खुद दुखी है, जो व्यक्ति अशांत है, चिंतित है, चिंताओं से भरा हुआ है, वो व्यक्ति चिंता ही दे सकता है, वो व्यक्ति आपको दुख ही दे सकता है, वो व्यक्ति आपके लिए अशुभ भावना ही भा सकता है। तो मेरी भावना का भी मनुष्य के लिए यही संदेश है। क्या संदेश है? कि अपने भीतर शुभ भावों को स्थान दीजिए। तो आपने पिछले कई दिनों में, कितने ही दिनों में बहुत सी बातें सुनी, बहुत बातें समझी, और उस दिनों में हमने अब तक आत्मस्नान किया है और अब भी कर ही रहे हैं। तो इस यात्रा में हमने कई बातें समझी हैं। तो आज हम क्या करेंगे? मैत्री भाव पर चर्चा करेंगे। तो पहली लाइन क्या है? मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे। मतलब अपने मन में मैत्री भावों को विकसित कीजिए। अगर मैत्री भाव को विकासमान करेंगे तभी दूसरों से मैत्री हो सकती है। क्योंकि शत्रुता के भावों से व्यक्ति शत्रु ही बनाता है। शत्रुता के भाव यदि मन में है तो व्यक्ति पूरे संसार को क्या बना लेता है? अपना शत्रु बना लेता है। और यदि व्यक्ति के दिल में, हृदय में
मैत्री के भाव हैं, मित्रता के भाव हैं, तो वो व्यक्ति संसार को ही अपना मित्र बना लेता है। कहने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन करने में बड़ा मुश्किल। और ये मुश्किल उन्हीं को लगता है जो करना नहीं चाहते। अभी मन तो उनका कर रहा है कि शत्रुता रखे, क्योंकि भैया मजा ही उसमें है। किसी को नीचा दिखाने में जो मजा है वो किसी के साथ में रह करके, बोलो है या नहीं? ऐसा ही तो होता है, किसी के साथ में रह करके क्या मजा। भैया अगर पति पत्नी भी साथ में रह रहे, इसमें कौन सी शत्रुता है? कोई शत्रुता नहीं। लेकिन हाँ, रूठने और मनाने का ये क्या, एक प्रकार की ये भी शत्रुता ही है कि भैया तू रूठेगी, तू मायके चली जाएगी, इधर मैं कुछ दिन तेरे लिए रो लूँगा और मेरे को आनंद आएगा। इधर आप कि मैं कुछ दिन, है ना, इधर ये सोचते हैं कि आप कुछ गुस्से में सुना दो और इधर हम मुंह फैला करके बैठ जाए, 2 दिन रोटी बनाने की छुट्टी, है ना, किचन बंद कर दें। तो इस तरीके से, है ना, तो जो मजा आपको उसमें आ रहा है वो आपको मित्रता में नहीं आती। वो बोलते यार सूखा सूखा लग रहा है सब, कुछ रूठना मनाना रोना धोना तो हो, तब मजा आएगा। जब आपका मजा ही उसमें है तो भैया फिर अंदर मित्रता के भाव मुश्किल लगेंगे ही। परमात्मा के भाव आना तो मुश्किल लगेंगे। परमात्मा की वाणी हमें इसलिए मुश्किल लगती है, उनका जो मार्ग है हमें इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि भैया हमारा रस, हाँ, उल्टे रास्ते में चल रहा है। परमात्मा कह रहे हैं इधर चलो, हम कह रहे हैं इधर चलेंगे। फिर कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं इधर चलो, बोले नहीं हम अब इधर चलेंगे, क्योंकि परमात्मा ने हर रास्ते बताए हैं कि कोई बात नहीं, ये नहीं हो रहा तो ये कर ले, बोले नहीं हमसे ये भी नहीं हो रहा, हम ये करेंगे। तो इसलिए हमें क्या लगता है, परमात्मा की वाणी मुश्किल लगती है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए कठिन लगती है। तो महापुरुष कह रहे हैं कि अपने मन में मैत्री भाव रखिए तो संसार आपका मित्र बन जाएगा। बाहर कोई शत्रु मित्र बन करके नहीं आते, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी हुई है बाहर कि कहीं से शत्रु बन के आ जाए, कोई मित्र बन करके आ जाए। हाँ, आपके भीतर जरूर ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर शत्रु और मित्र बनते हैं। और उसका नाम क्या है इस फैक्ट्री का, पता है? पता तो होना चाहिए। उसी के सहारे चल रहे हो, उसी की वजह से आप क्या कर रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो। अरे नहीं, मन, क्या मन, आप ये जो काम कर रहे हो सारा मन के उसके वजह से, उसके भावों की वजह से कर, है ना। शत्रु बना रहे हो किसकी वजह से बना रहे हो? आत्मा की वजह से बना रहे हो, बोलो, मन की वजह से बना रहे हो। अगर किसी को मित्र बना रहे हो तो किसकी वजह से बना रहे हो? वो भी मन की वजह से बना रहे हो। अभी वो आत्मिक मित्रता नहीं आ रही। जो परमात्मा की मैत्री है वो आत्मा की मैत्री है। हमारी जो मैत्री वो मन की मैत्री है कि आज हमारा अगर कोई काम निकल गया तो तू मेरा मित्र, और अगले समय तूने काम नहीं किया तो तू मेरा शत्रु। ये मन का मैत्री है हमारा, ये हमारे आत्मिक मैत्री नहीं है। लेकिन फिर भी महापुरुषों ने कहा है कि शुरुआत तो यहीं से होगी, पहले यहाँ से तो शुरू करो, फिर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो उस फैक्ट्री में, उसी फैक्ट्री में आप शत्रु बनाते हो, उसी फैक्ट्री में आप मित्र बनाते हो। तो आप अपने मन की फैक्ट्री में चाहे तो शुभ भावों को पैदा कर लो, चाहे अशुभ भावों को पैदा कर लो। शायद इसी बात को दृष्टि पथ पर रखते हुए परमात्मा ने फरमाया था, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुपट्ठिये सुपट्ठियो अप्पा मित्तम अमित्तम च, सॉरी गलत गाथा बोल दी। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणय सुहाणय अप्पा अप्पम मित्तम अमित्तम च दुपट्ठिये सुपट्ठियो।
मतलब जो सुप्रतिष्ठित है वही आत्मा हमारी मित्र है, और जो दुह प्रतिष्ठित है वही आत्मा हमारी शत्रु है। कितनी गजब की बात कही कि जो व्यक्ति अपने आप को शत्रु मान रहा है वो व्यक्ति दूसरों को भी शत्रु मानेगा। जो व्यक्ति अपने आप को मित्र मान रहा है वो दूसरों को भी मित्र ही मानेगा। जो अपने आप से घृणा करता है, ये वो वाली घृणा नहीं, ये दूसरे तरीके का हीन भावना वाला घृणा। जो अपने आप को घृणा करता है वो दूसरों से भी घृणा करता है, और जो अपने आप को प्रेम करता है वो दूसरों से भी प्रेम करता है। तो प्राथमिक रूप से आप अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। अगर आप अपने मित्र हैं तो पूरा जगत आपका मित्र है, और आप यदि अपने शत्रु हैं तो पूरा जगत आपका शत्रु है। तो आत्ममित्र बनने का सरल सूत्र कौन सा दिया? अभी तक जो मैंने कहा है इसमें निचोड़ निकाल करके अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ, अपने भीतर मैत्री भाव का विकास कीजिए। इसी से आप आत्ममित्र बन सकते हैं, क्योंकि शत्रुओं को मिटाने के लिए शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। और इतिहास गवाह है, जिसने भी शस्त्र उठा करके शत्रुओं को खत्म करने का काम किया है, मिटाने का प्रयास किया है, उनके शत्रु और बड़े हैं। और अनंत अतीत से वर्तमान तक ये गवाह है कि शत्रु कभी भी शस्त्र से नहीं मिटते। अरे भैया, आप हिटलर का उदाहरण ले लो। हिटलर ने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिए थे, इतना बड़ा युद्ध करवा दिया उसने, तो उससे उसके शत्रु खत्म हो गए। भैया, पूरे संसार को उसने अपना शत्रु बना लिया। तो शत्रु भाव को मिटाने के लिए सरल सूत्र कौन सा है? हाँ, मैत्री भाव, मित्रता का भाव। जब अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उस वक्त उनके शुभ चिंतकों ने उनसे कहा कि आपके बहुत शत्रु हैं। क्या है? आपके बहुत शत्रु हैं, और आपके पास सत्ता है, आपके पास पद है, आपके पास शक्ति है, आपके पास बल है। आप अपने शत्रुओं को अभी से क्या कर दो? खत्म करना शुरू कर दो। तो अब्राहम लिंकन ने पता है क्या कहा? बोला कि मैं कर रहा हूं, मैं शत्रुओं को ही खत्म कर रहा हूं। तो शुभचिंतक ने कहा कि अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं, किसी को तुमने फांसी पे चढ़ाया नहीं, किसी का गला कटवाया नहीं, किसी को मरवाया नहीं, किसी को जेल में डाला नहीं, तो शत्रुओं को खत्म कैसे कर रहे हो? तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि मित्र बना करके। क्या बना करके? मित्र बना करके। तो आप भी शत्रुओं को खत्म कर सकते हो। क्या बना करके? मित्र बना करके। परमात्मा का सबसे सरल सूत्र है कि तुम क्या हो जाओ? झुकना सीख जाओ। भैया, आजकल झुकना कोई नहीं चाहता है ना। शत्रुओं के सामने झुके कौन? क्योंकि बनाया तो तुमने है, लेकिन फिर भी अहंकार क्या करता है? अहंकार आपको रोकता है कि तू झुकेगा नहीं। क्योंकि भैया, छोड़ना आसान है, माफ करना आसान है, लेकिन माफी मांगना, झुकना, ये बड़ा मुश्किल है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि तुम माफ करो या ना करो, पहले झुकना तो सीखो। जब तुम झुक जाओगे, जब तुम माफी मांग लोगे दिल से, तो तुम अपने आप ही माफ कर दोगे। परमात्मा मुश्किल काम को पकड़ रहे हैं, आसान काम को नहीं पकड़ रहे। और बोले तुम माफ कर दोगे, मुझे पता है तुम बहुत आसानी से माफ कर दोगे, क्योंकि वहां पे तुम्हारा अहंकार पोषित हो जाएगा कि
मैं बड़ा महान हूँ, मैंने इसको माफ़ कर दिया, ये भी मेरा क्या बड़प्पन देखेगा, मेरे साथ इसने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी मैंने माफ़ कर दिया। परमात्मा इस बात को क्या कहते, सराहना नहीं करते। परमात्मा कहते कि तू झुक, तो उससे क्या कर, उससे माफ़ी मांग और उसके बाद तो उसको मित्र बना, तब तेरी असली माफ़ी, तब तेरी असली माफ़ी होगी। जब वो मित्र बन ही जाएगा तो माफ़ तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसलिए मित्र किससे बनेंगे? झुकने से बनेंगे, सरलता से बनेंगे। तो मैत्री भाव वहीं आता है जहाँ पे सरलता है। तो आप ये भी सवाल कर सकते हो कि भैया मैत्री की आवश्यकता क्यों है, मैत्री इतनी जरूरी क्यों है? तो परमात्मा कहते हैं कि मैत्री की आवश्यकता इसलिए है कि उससे हम अपने स्वभाव में क्या हो जाते हैं, अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हमारा स्वभाव है अभय में जीना। क्या है? अभय में जीना या भय में जीना? बताओ, बोलो, अभय चाहते हो या भय चाहते हो? अभय चाहते हो ना, क्या पता भय चाहते हो, है ना? अभय चाहते हो। तो हमारा स्वभाव क्या है? अभय में जीना। हम चाहते हैं कि हमें कोई डराए ना। तो फिर अगर आप चाहते यही हो तो फिर दूसरों को क्यों डराते? तो इसलिए अभय में जीना, भय किसी को नहीं देना। इसलिए मैत्री भाव की आवश्यकता है। जब आप मैत्री भाव में जियोगे तो आप अभय में जियोगे। कोई आपको, क्योंकि आपको पता है कि अब ये मेरे को कष्ट देने वाला नहीं। क्यों नहीं देने वाला है? क्योंकि आप ही कष्ट नहीं दे रहे हो, तो वो कष्ट क्यों देगा? अगर देगा भी तो आप तो अपने स्वभाव में स्थित हो, अपने आत्मा में स्थित हो। आप जानते हो कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी ही इसकी आत्मा है, और अगर ये मेरे से कष्ट दे रहा है तो मेरी आत्मा को तो कोई कष्ट हो नहीं रहा, कोई इसको जला नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता। जब आप अपने स्वभाव में स्थित होंगे तो वहाँ पे मैत्री भाव और प्रगाढ़ता लेगा और आपका प्रेम पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा। तो आपके जीवन में भी मैत्री भाव आए, आपके जीवन में भी मैत्री के फूल खिले। यही परमात्मा की वाणी है, यही परमात्मा आपको संदेश देते हैं, यही मेरी भावना का भाव है। इस विषय पे हम फिर जैसा अवसर होगा चर्चा करेंगे। समय ज़्यादा ले लिया। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और आप सभी के भीतर विराजमान है ना, आवरण से आवरित, भविष्य में होने वाले आवरण मुक्त उस परम पवित्र आत्मा को, उस परम पवित्र परमात्मा को नमन है और मेरा नमन स्वीकार करें। यही शब्दों के साथ ओम शांति। सबसे पहले शासनपति शरमन भगवान महावीर स्वामी की सदाकार जय हो, विजय हो। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव परम पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब, परम से अभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब, संगरतन उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, सर्वधर्म दिवाकर पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इन सभी गुरु भगवंतों की सदाकार जय हो, विजय हो। सशत वंदन तेजस्मनि अन्य संत वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माताओं बहनों, सबसे पहले आप सभी को 10 लक्षण पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि 10 लक्षण पर्व का आज तीसरा दिन है ना? आज तीसरा दिन है। सबसे पहला जो धर्म है वो है
उत्तम उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्जव धर्म, और तीसरा उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म। तो ये दिगंबर परंपरा में ये 10 धर्मों की क्या आती है, 10 धर्मों की चर्चा आती है। तो उत्तम क्षमा धर्म, सोचा कि हम भी 10 धर्मों की क्या कर लेते हैं, 10 धर्मों की चर्चा कर लेते हैं, 10 धर्मों की आराधना कर लेते हैं, 10 धर्मों की साधना कर लेते हैं। जितना भी समय मिलेगा, जो भी मिलेगा, तो थोड़ी बहुत चर्चा आपके समक्ष 10 धर्मों की करने की रहेगी। और क्योंकि दिगंबर परंपरा में 10 धर्मों पर हमारे वहाँ पर श्रावक श्राविकाएँ 10 धर्मों की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। और वो करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? है तो भगवान का ही मार्ग, है तो भगवान का ही रास्ता, है तो भगवान की ही वाणी। तो सबसे पहला जो धर्म है वो कौन सा है? उत्तम क्षमा धर्म। तो उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा तो करेंगे, क्योंकि समय नहीं है। एक छोटा सा गीत गा लेते हैं उत्तम क्षमा पर, याद कर लेते हैं किनको, उन्हीं को जिनका वर्णन हम सुन चुके हैं, जो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। ऐसे गज सुकुमार, है ना, गज सुकुमार, बड़े गजब की उनकी साधना रही, बड़ा गजब का उनका क्षमा भाव रहा। तो गाइए, उनको याद करते करते, उनका स्मरण करते करते। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्या गजब की क्षमा रही उनके जीवन के अंदर, कि एक ही दिन में क्या कर गए, एक ही दिन के अंदर कल्याण कर गए। जिनके लाल थे वो देवकी के लाल थे गज सुकुमार। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। प्रेम भरी वाणी सुने नेम भगवान की, प्रेम भरी वाणी सुनी नेम भगवान की। दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की, दिल में अनोखी ज्योत जग गई ज्ञान की। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था, संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था, क्षमा का पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो,
देवकी का लाल था। माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम और प्यार से, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से, बेड़ा पार कर जाना बेटा संसार से। यही बात बार बार कह रहा गोपाल था, यही बात बार बार कह रहा गोपाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था। चमका पुजारी वीर गज सुकुमार था, चमका पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। दिल को बना के दृढ़ वर्ज समान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी। दिल को बना के दृढ़ वर्ज समान जी, जाके शमशान में लगाया झट ध्यान जी। सो मिले वहाँ पे तब आया तत्काल था, सो मिले वहाँ पे तब आया तत्काल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। चमका पुजारी वीर गज सुकुमार था, चमका पुजारी वीर गज सुकुमार था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। देख लो 99 लाख भव बाद भी, देख लो 99 लाख भव बाद भी, प्रतिशोध आ गया अचानक याद जी, प्रतिशोध आ गया अचानक ही याद जी। बदला चुकाया शेरे अग्नि को डाल था, बदला चुकाया शेरे अग्नि को डाल था। देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। इसलिए कहते हैं कि कर्म देखकर करिए इन कर्मों की बहुत बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा फिर औरों की क्या बात। 99 लाख भव पूर्व का प्रतिशोध इसके अंदर आ गया। सौमिल ब्राह्मण है ना, और वो सौमिल ब्राह्मण कौन था? वो बच्चा, कहानी सुनी है ना आपने बहुत कुछ सुना हुआ है महाराज, हमने बहुत कुछ सुना हुआ है, फिर भी हम सचेतते नहीं हैं। वो बच्चा, जिस बच्चे के सिर के ऊपर वो गरम गरम रोटी क्या करती थी, गरम गरम रोटी बांध दी थी। गज सुकुमार का जीव था वो, और वहां से मर के वो जीव गज सुकुमार के जीव के अंदर आया, और जिसके सिर के ऊपर रोटी बांधी थी गरम गरम, वो कौन बना? वो सौमिल ब्राह्मण बना। देखिए उसने तो रोटी बांधी थी, और इस सौमिल ब्राह्मण ने धधकते हुए अंगारे सिर के ऊपर डाल दिए। 99 लाख भव की कहानी
कहाँ पर खत्म हुई है। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म हमेशा देखकर करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का भुगतान हर किसी को करना पड़ता है, जरूर करना पड़ता है। और किए बिना छुटकारा नहीं मिल पाता। चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, चमक पुजारी वीर गज सुकुमाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। गुस्सा एक रत्ती भी न लाए मुनि मन में, गुस्सा एक रत्ती भी न लाए मुनि मन में, कर गए चंदन वो बेड़ा पार क्षण में, कर गए चंदन वो बेड़ा पार क्षण में। शांत स्वभाव कैसा उनका कमाल था, शांत स्वभाव उनका कैसा कमाल था, देवकी का था वो, देवकी का लाल था, देवकी का लाल था वो, देवकी का लाल था। तो भगवान ने चेतावनी दी है, संतों को चेतावनी दी है, मुनियों को चेतावनी दी है कि मुनि संत रत्ती भर भी मन के अंदर क्या ना लाए, गुस्सा ना लाए। इसलिए कहते हैं कि 67 लाख, कितने 67 लाख दिनों की तपस्या, कितने 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितना फल मिलता है, जितना फल मिलता है, या 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितनी कर्मों की निर्जरा होती है या फल मिलता है, उतना ही एक गाली को संभाव के साथ, किसके साथ, एक गाली को संभाव के साथ, समता भाव के साथ सहन करने से फल मिलता है। लेकिन कोई गाली दे के तो, है ना, कोई गाली दे के तो देखो, है ना, तो क्षमा भाव, उत्तम क्षमा, सर्वोत्तम उत्तम क्षमा, जब हम उत्तम क्षमा में प्रवेश करते हैं तो जीवन के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। समय आपका हुआ, फिर चर्चा करेंगे। और आज की जो माला है, आज की माला आपने घेरनी है श्री 11 गणधर नमो नमः। जो आप करते हो ना, यहाँ पे स्तुति करते हैं, 24 जो पढ़ते हैं, उसमें लास्ट में लिखा भी है 11 गणधरों को नमन करते हैं हम। तो 11 गणधर नमो नमः, 11 गणधर नमो नमः की एक माला आपको फिर निमाला पाण बोस रामी। और आज का आएंगे श्री रवि जी दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंत्र मार्गी आचार्य पद्म भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरा पंथ आचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाशरवण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की
विश्व धर्म की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो क्षण नमो निसव सवनम ईसो पंच नमोकारो सव पावपणा सुनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवे मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपणतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवलिपणतो धूमो लोकतमा चतारी शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केवलिपणतं धम्मं शरणं पहुँचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिपणतो दया धर्म का शरणा ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में जय जिनेंद्र।